हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है पैराबोला, परवलय, उसके सम स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थियरीज एंड सारे फॉर्मूले, उसका सारे ऑर्नामेंट्स, जो कुछ भी था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो अदाय थी, उसके जो नखरे थे, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब आज उस पर हमें अटैक करना है, राइट? तो बस छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए, डीप में ज्यादा मतलब जो एकदम डीप वाले क्वेश्चंस है, जो लेंथी है, वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में रखे ही नहीं है। बस बच्चों सम्स है। तो आज एक्सरसाइज ही मैं पूरी खत्म करूंगा। 12 सम्स है और सारे खत्म हो ही जाएंगे क्योंकि ऑल द सम्स आर बच्चों। चलो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है, सॉरी फर्स्ट में पेटा नहीं है, इट इज फर्स्ट। ये जनरल नोट जनरली बोला हुआ है सबके लिए, अप टू 6 सम, और दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और 1 to 6 के लिए बोला है कि डिटरमाइन फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। પરવલયનું નાભી, નિયમિકા અને અક્ષ મેળવો. These are called the ornaments of the parabola. આ પરવલયના આભૂષણો છે. હવે આપણી પાસે मैंने आपको बोला था कि पैराबोला इज ओनली द कर्व. પરવલય એકમાત્ર એવો વક્ર છે કે જેના ઇક્વેશનમાં એક વેરિયેબલ ક્વોડ્રેટિક છે અને બીજું વેરિયેબલ લિનિયર છે. एक चल द्विघात છે, બીજું चल सुरेख છે. सो मैंने ये भी बोला था कि जो लीनियर वेरिएबल है वो हमेशा पैराबोला की एक्सिस बनेगी. जे सुरेख चल छे ते हमेशा परवलयनी अक्ष बनसे. तो यहीं से पता चल गया कि हियर एक्स एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला. पर हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ? विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन. स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. हमारे पास दो टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक y² इक्वल टू 4ax एंड सेकेंड वन इज x² इक्वल टू 4by. x² इक्वल टू 4by में y एक्सिस ऑफ द पैराबोला बनेगी. x² इक्वल टू 4by में y अक्ष पोते ज परवलयनी अक्ष बनसे, ए पण आप जानो छो. सो कंपेयरिंग विथ y² इक्वल टू 4ax, compare with y² is equal to 4ax. y² is equal to 4ax जोड़े सरखावता. चलो, y² is y², x is x, 4a is 12. Therefore 4a is 12. Therefore a is equal to 3. समझ लो, पैराबोला में हमारे पास एक ही अननोन है. परवलयના સમીકરણમાં આપણી પાસે હંમેશા એક જ અજ્ઞાત હોય છે. સો ફોર ધેટ વન ક્લુ ઇઝ ઇનફ. एक જ हिंट आपे ना, इनफ છે. सो वहां से हमें मिल गया ए. जैसे ही ए मिला सब कुछ मिला. समझ लो, ए मिला तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, these are a0 equal to 30. નાભીના યામ એવું આપણે લીધું ને, નાભીના યામ. પછી एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला x, अच्छा, x axis will be axis of the parabola. So axis of the parabola is x axis and directrix of parabola, directrix જેને આપણે કહીશું નિયમિકા. directrix of parabola
is x is equal to minus a, therefore x is equal to minus 3 and therefore x plus 3 is equal to 0। बस 3 चीज हमें लानी है, फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा एक और चीज बता दी यहाँ पे, वर्टेक्स એટલે કે શિરોબિંદુ અને ઉગમ બિંદુ છે, ઓરિજિન ઇઝ વર્ટેક્સ, વર્ટેક્સ ઇઝ 0 0, मीन्स શિરોબિંદુ जीरो जीरो छे, वर्टेक्स इज 0 0। जो हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये भी पता है कि ओरिजिन विल बी वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। तो आ थी गई बात अपना पैराबोला y² इक्वल टू 12x नी। देखो हर एक टाइप का मैंने एक एक सम ले लिया, टोटल हमारे पास 6 सम्स ऐसे हैं, उसमें से फर्स्ट 4 मैं करवाने जा रहा हूं, बाकी के 2 आप कर सकोगे। चलो x² इज इक्वल टू 6y, इसे मैं किससे कंपेयर करूंगा, ऑब्वियस x² इक्वल टू 4by से। देखो यहां पे y एक्सिस विल बी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला हियर। अच्छा पहले कंपेयर करें, कंपेयर विथ x² इज इक्वल टू 4by, therefore 4b equal to 6, therefore b is equal to 6/4 मतलब 3/2। अच्छा यहाँ पे y एक्सिस एक्सिस हो गई। अभी आपको वो 3 चेंजेस याद होने चाहिए, इंटरचेंज ए बी, इंटरचेंज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। ए बी ना स्थान बदलो, एक्स वाई ना स्थान बदलो, एक्स અને y યામના સ્થાન બદલો। ખાલી xy નહીં, એક વખત xy ના સ્થાન બદલવાના અને યામ પણ બદલવાના છે, 3 ચેન્જીસ છે, યાદ રાખજો। here y axis is axis of the parabola, here y axis is axis of the, अभी फोकस मतलब नाभि, फोकस इज S0b, वहां पे A0 था तो A के बदले B टिकाया और कोऑर्डिनेट भी चेंज किए, बट द वैल्यू ऑफ B इज व्हाट, दैट इज S0 3/2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियमिकानु समीकरण, दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस बी। चलो x के बदले मैंने y इक्वल टू माइनस बी। देखो x के बदले y, a के बदले b, राइट। therefore y is equal to minus 3/2, 2 को दिया सामने, so 2y equal to minus 3, therefore 2y plus 3 equal to 0। हो गए सारे ऑर्नामेंट्स, कितना इजी है। चलो थर्ड वन, कंपेयर विथ y² इक्वल टू 4ax, कंपेयर with y² is equal to 4ax। तो देखो यहां पे y² equal to 4ax, so 4a will be -8, therefore a is equal to -2। डिफरेंस इज ओनली दैट यहाँ पे जो a पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला जहां पे ओपन हो रहा है, दैट विल बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ड्यू टू इज लेस देन 0 पैराबोला विल बी ओपन इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरह से होगा, समझे, ये डिफरेंस है। अभी हमें डायग्राम बनाना नहीं इसलिए चलेगा, पर याद रखना क्योंकि 12th में ये काम में आने वाला है। चलो हियर जो लीनियर वेरिएबल है, जे सुरेख चल छे ए,
તેની અક્ષ બનશે. Here x axis is axis of parabola. Here x axis is axis of parabola. પરવલયની અક્ષ x axis છે and negative x axis is direction. Negative x axis is the direction. ये भी बराबर याद रखना. चलो after that is there. So focus. Focus means navi. That is S A0 equal to S A is minus 2 0 and equation of directrix. Equation of directrix means niyamika. That will be here x equal to minus a. Therefore x is equal to minus 2. Therefore x is equal to 2 or x minus 2 equal to 0. कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, बहुत ही इजी है. देखो चलो देन लास्ट सम जो फर्स्ट 6 है उसमें लास्ट कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. कंपेयर with x square is equal to 4by. Therefore 4b is equal to minus 16. So b is equal to minus 4 which is less than 0. So linear variable is y. Y is सुरेख चल छे. So y axis will be axis of parabola and due to b less than 0 negative y axis will be the direction of parabola. तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाने जाओ तो ऐसा बनेगा. आपने बनावानु नहीं बट 12th के लिए मैं धीरे धीरे ये बेस रेडी कर रहा हूं. राइट हियर y axis is axis of parabola. चलो फोकस मतलब नाभि. फोकस होगा S0b. चेंजेस आपको पता है S0b. सो कोऑर्डिनेट्स होंगे S0 minus 4. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स એટલે કે નિયામિકા. નિયામિકાનું સમીકરણ y is equal to minus b. Therefore y is equal to minus 4. Therefore y is equal to 4 or y minus 4 equal to 0. क्लियर पॉइंट. तो ये सारे उस टाइप के सम्स हो गए कि जिसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो और उसके ऑर्नामेंट्स मांगे हो कि भाई उसके जो नखरे है, उसकी जो अदाएं है, उसकी जो स्टाइल है, ये આપણે અહીંયા લાવવાની હતી. सो ये अभी आपको समझ में आ गया. अब दूसरे टाइप के सम्स कि भाई ये आपको ये कुछ डेटा, ये ऑर्नामेंट्स दिए होंगे और वहां से बोला होगा कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. परवलयનું समीकरण लाओ. बस दो ही टाइप के सम्स हमारे सिलेबस में रखे हैं. बाकी बढ़िया सम्स है पर अपनी बुक में नहीं है. तो अब दूसरा जो लॉट आएगा उसमें ऑर्नामेंट्स में से हमें इक्वेशन लाना है. क्लियर पॉइंट. सो प्लीज राइट डाउन दिस. सी क्वेश्चन नंबर 7. हमें दो ऑर्नामेंट्स दिए हैं. फोकस मतलब नाभि एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मींस नियमिका. देखो फोकस के कोऑर्डिनेट देखने से ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है. मतलब फोकस એટલે કે નાભી આપણી x અક્ષ પર છે. फोकस x एक्सिस पर है. फोकस x एक्सिस पर है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ये समझ में आ गया. और x एक्सिस विल बी एक्सिस. चलो हियर फर्स्ट x axis is
axis of the parabola પરવલયની અક્ષ x અક્ષ છે એવું તમે કહી શકો x અક્ષ પરવલયની અક્ષ છે Now, comparing this equation with coordinates, a0 equal to 6 0, therefore a equal to 6. और जैसे ही a मिला आपको पता है कि हमें सब कुछ पूरी हिस्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला मिल जाएगी परवलयना आखा कुटुंबની જન્મ કુંડળી મળી જશે જેવું a મળ્યું अब x एक्सिस है A मिल गया therefore equation of parabola therefore equation of is y square is equal to 4ax so y square is equal to 4 into 6 into x therefore y square is equal to 24x. The equation of parabola is y square is equal to 24x. Clear point? चलो क्वेश्चन नंबर 8. फोकस इज 0 -3. देखो फोकस में x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब फोकस मिलेगी हमें y एक्सिस पर ना भी મળશે y एक्सिस पर એટલે इक्वेशन થશે x² = 4by और यहाँ पे b नेगेटिव है सो नेगेटिव y एक्सिस विल बी द डायरेक्शन ऋण y दिशा एनी दिशा થશે આપણે લખવાનું નથી हियर y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला यहीं से और यहाँ से पता चलेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से हियर y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ parabola and coordinate of focus a0b equal to a0 -3 when we compare it so b will be -3 और b मिला या a मिले या b मिले पूरे फैमिली की हिस्ट्री हमारे पास आ जाएगी जैसे ही b मिला इक्वेशन भी मिल जाएगा चलो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा तो वो हमें पता है कि व्हेन y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला सो y विल बी लीनियर जो y अक्ष परवलयની અક્ષ છે તો y સુરેખ થશે અને y ને સુરેખ બનાવવું હોય તો ઇક્વેશન લઈશું x² = 4by now equation of parabola now equation of parabola is x² = 4by सिर्फ एक ही तो हमारे पास अननोन है एक तो अपने पास अज्ञात है वो मिला मतलब सब कुछ मिला तो b की वैल्यू डाल दो यहाँ पे therefore x² = 4 into -3 into y and therefore x² = -12y is an equation of parabola. Question number 10. अब ये समय में वर्टेक्स दिया हुआ है एक खान की बात बता तो मैं आपको अपने सिलेबस में जितने भी पैराबोला है જેટલા પણ પરવલય આપણા કોર્સમાં છે બધામાં શિરોબિંદુ ઉગમ બિંદુ છે मतलब सारे सम्स में वर्टेक्स 0 0 ही है अगर बोले या ना बोले हमें समझ लेना है तो ये जो गिवन डेटा है दैट इज मीनिंगलेस वो नहीं भी दिया होता तो भी चलता हमें सिर्फ एक अननोन लाना है फॉर दैट वन क्लू इज इनफ एक ज हिंट आपे આપણને कोई एक माहिती आपे એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ જાય तो देखो फोकस इज -20 अब यहीं से पता चलेगा कि y कोऑर्डिनेट इज 0 the y coordinate of focus is 0 that means focus is on x axis
જો નાભીનો y અક્ષ 0 છે તો નાભી x અક્ષ પર છે, આથી x અક્ષ પર વલયની અક્ષ બનશે, x एक्सिस ही पैराबोला की एक्सिस बनेगी। हियर फोकस इज -2 0, therefore x axis will be axis of पैराबोला। x अक्ष पर वलयनी अक्ष थશે, x अक्ष पर वलयनी अक्ष थશે। હવે આપણે એને નાભીના આયામ જોડે કમ્પેર કરીશું। we will compare it with coordinate of focus and SA0 is S-20, therefore A is equal to -2। भाई x axis है, so the equation of parabola will be y square equal to 4ax। x अक्ष परवलयनी अक्ष होय तो x सुरेख बने, x linear बने, therefore equation of parabola, therefore equation of parabola is y square is equal to 4ax, therefore y square is equal to 4 minus 2 into x, and therefore y square is equal to -8x, which is our required equation of parabola। चलो थोड़ा सा डेटा जो है वो अलग वे में दिया हुआ है, माहिती आपने थोड़ी जुदी आपी है। वर्टेक्स इज 0 0, वो तो मैंने ऐसे भी बोला था कि बोले या नहीं बोले, जब तक 11th का सम है वर्टेक्स 0 0 ही रहेगा। सेकेंड थिंग, द पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2 3, આપણું પરવલય 2 3 માંથી પસાર થાય છે। એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા છે, બહુ જ અગત્યની માહિતી છે। રિમેમ્બર ઇટ, ચાહે पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, परवलय होय, उपवलय होय के अतिवलय होय, whenever you have a point, जो तमने कोई बिंदु आपेલું છે, તમને એવું કહેવામાં આવે કે पैराबोला is passing through this point, ellipse is passing through फलाना point, हाइपरबोला is passing through ढिकना point। मतलब पॉइंट इस तरह से हमें दिया है तो हमेशा हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ दैट कर्व सपोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सपोज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस। अब हमारे पास तो दो वे है, एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4by है। तो यहाँ पे देखो विच एक्सिस इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सो हियर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, x अक्ष पर वलयनी अक्ष है। हियर x axis is axis of parabola, therefore equation of parabola, बस अपनी स्टोरी ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે। here axis of parabola is x axis, or here x axis is axis of parabola, therefore equation of parabola is y square is equal to 4ax। देखो a मुझे लाना है, ओनली वन अननोन इज देयर, तो उसके लिए वन क्लोज शुड बी देयर, दैट इज गिवन। अवर पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2 3, આપણું જે પરવલય છે એ 2 3 માંથી પસાર થાય છે, which passes through 2 3, therefore 2 3 will satisfy this equation। 2 3 આ સમીકરણનું સમાધાન કરશે। so taking x equal to 2
and y equal to 3. Therefore 3 square equal to 4a into 2, x equal to 2. So 9 is equal to 8a and therefore a is equal to 9 by 8. अब a मिला तो सब कुछ मिला, मैंने बताया तो था कि या तो a मिले या तो b मिले, पूरे फैमिली की हिस्ट्री हमारे पास आ जाएगी, सारे ऑर्नामेंट्स हमें मिल जाएंगे, मतलब जन्म कुंडली जो बोलेंगे उसकी वो पूरी पूरी हमें मिल जाएगी, पूरा पूरा उसका डेटा मिल जाएगा, बराबर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ પેરાબોલા is પરવલયનું પ્રમાણિત સમીકરણ y² is equal to 4ax, ऊपर हमने सपोज किया हुआ है, यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू टिकानी है और कुछ नहीं करना है। सो y² is equal to 4 into 9 by 8 equal to x, 4 to 8, 2 को ले जाओ आप सामने, so 2y² equal to 9x is required equation। कितना इजी हो गया, बोलो क्लियर पॉइंट। चलो लास्ट सम ऑफ दिस टॉपिक, आराम आराम से। वर्टेक्स इज ओरिजिन जो यहां पे था वो वहां पे, पासिंग थ्रू 2 3 वहां पे दिया हुआ है, पासिंग थ्रू 5 2 ये भी कॉमन है। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इनडायरेक्टली ऐसा बोला है कि इट इज वाई एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, વાય અક્ષ એ પરવલયની અક્ષ છે, વાય અક્ષ પ્રત્યે સમમિત છે, વાય અક્ષ પ્રત્યે સમમિત છે એટલે વાય અક્ષની આજુબાજુમાં આપણો પરવલય બનશે। whenever y axis is axis of parabola, the देखो पॉइंट दिया है तो हमें सबसे पहले इक्वेशन सपोज करना है, जैसे यहां पर भी किया था। therefore इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस, x एक्सिस होती तो ये सपोज करते हैं, अभी y एक्सिस है, हियर y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, हियर y axis is axis of parabola, therefore equation of parabola is x² is equal to 4by। अब जैसे ही हमें b मिला समझ लो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। फॉर दैट देयर शुड बी वन क्लू ओनली, આપણને એક જ હિન્ટ આપી હશે, એક માહિતી આપી હશે તો આપણને b મળી જશે। એન્ડ ઇટ ઇઝ ગિવન ધ પેરાબોલા ઇઝ પાસિંગ થ્રુ 5 2, આપણું પરવલય 5 2 માંથી પસાર થાય છે, આથી 5 2 સમાધાન કરશે which passes through 5 2। .52 which passes through 0.52। so 52 will satisfy this equation। चलो x के बदले 5, y के बदले 2, so 5² equal to 4b into 2, therefore 25 is 8b, therefore b is equal to 25 by 8, putting in 1, putting in 1, therefore x² equal to 4b, b is 25 by 8 into y, therefore x² is equal to 4 2s are 8, so 25 by 2y, 2 गया सामने, so 2x² is 25y, which is required equation, which is
रिक्वायर्ड इक्वेशन। कितना इजी है। तो पूरा पूरा पैराबोला आज हमारा खत्म हो गया। हर एक टाइप के सम्स जो बुक में थे वो मैंने आज आपको करवा दिए। તમને બધા જ પ્રકારના દાખલા થઈ ગયા છે। तो पैराबोला के 100% मार्क्स आपकी जेब में आ गए, समझ लो। अभी जेब आपकी कैसे नहीं होनी चाहिए वो आपको पता है, या तो भरी हुई नहीं होनी चाहिए, या तो हाँ, नहीं तो निकल जाएंगे मार्क्स, मैं नहीं जानूंगा। राइट। सो आज पैराबोला मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट एलिप्स। हूँ उपवलय स्टार्ट करीश। उपवलय में पण आવું છે, हम सारे इक्वेशंस लेंगे, दूसरे लेक्चर में सम्स लेंगे। आफ्टर दैट वी विल टेक हाइपरबोला, આપણે अतिवलय लेશું, पाछा एना सम्स। ऐसे करते करते हमारा 11 चैप्टर खत्म होगा। सो मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। See you, bye bye।